हेलो एवरीवन, दिस इज आर के वर्मा एंड यू आर वाचिंग नाउ मधुबन वीके इंग्लिश क्लासेस। आइए आज देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के दो और प्रकार, जिनका नाम है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो पहला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा की भी उत्पत्ति होती हो, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जी हाँ, देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और रिएक्शन इन विच एनर्जी इज evolved with the product, so that reaction is known as exothermic reaction। आइए एग्जाम्पल से इसे हम समझते हैं। क्या है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जैसा कि हमने कहा, परिभाषा से पता चलता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जब दो अभिकारक अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा की भी उत्पत्ति होती है। देखते हैं क्या है। जैसे हम इन्हें समझ सकते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं श्वसन का। एग्जाम्पल जो है वो हम श्वसन का ले रहे हैं। देखिएगा, एक सवाल यह भी होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि श्वसन में होता क्या है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो जैसा कि हम भोजन में जो भी खाद्य सामग्रियां लेते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड, ये सब खाद्य पदार्थ हैं, तो जब हम खाते हैं तो इनमें क्या होता है, चूँकि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है और ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो ग्लूकोज में टूट जाते हैं, और जब ग्लूकोज में ये टूटते हैं तो ग्लूकोज फिर हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके श्वसन का जो समीकरण है वह देता है, और ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊष्मा की उत्पत्ति होती है वहाँ। यानी कि हमारे शरीर को वो ऊर्जा प्रदान करते हैं, वहाँ जल का निष्कासन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की भी उत्पत्ति होती है। आइए देखते हैं निम्न अभिक्रिया को कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वह होता है C6H12O6। यह हो गया ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इसका क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा। जब ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, देखिए, जब ऑक्सीजन से यह अभिक्रिया करता है तो सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है, फिर जल का निर्माण होता है और कुछ ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, जिन्हें हम ऊर्जा कहते हैं, हीट एनर्जी कह सकते हैं। यह एनर्जी जो है वो हमारे शरीर में दैनिक जीवन के कार्य करने के लिए उपयोगी होते हैं। तो यही है हमारा श्वसन का समीकरण। ध्यान दीजिए कि जब ग्लूकोज यह ग्लूकोज है, जब ग्लूकोज हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है और ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, आइए एक और एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है जिसमें ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो हम देखेंगे ऐसे कई अभिक्रियाएं हैं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। जिसकी एक छोटा सा अभिक्रिया हम लेते हैं जो बहुत ही उपयोगी है, हमारे दैनिक जीवन में वो यूज़ होने वाली हैं। आइए देखते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है और हमें ऊर्जा यानी कि हीट, ऊष्मा की प्राप्ति होती है। इन्हें हम ऊष्मा कह सकते हैं, इन्हें इससे भी सूचित किया जाता है हीट, और इन्हें हीट एनर्जी कहते हैं। हीट एनर्जी भी कहते हैं। देखिए, जब कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है और हमें ऊष्मा की वहाँ भी उत्पत्ति होती है। देखेंगे आप, इन अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं।
तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा की भी उत्पत्ति होती हो उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का। तो परिभाषा के साथ उन्हें देखते हैं। आइए देखते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है। एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड सो दैट रिएक्शन इज नॉन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि ऊष्मा लेता है कोई भी सिस्टम, उसमें ऊष्मा एब्जॉर्ब किया जाता है। तो आइए कुछ उदाहरणों से इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या है कि एग्जाम्पल जैसे कि हम ये देख सकते हैं, जब वाटर को यानी कि जल को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग होता है। ध्यान दीजिएगा, यह अभिक्रिया जो है वह संतुलित नहीं है, इन्हें हम संतुलित कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और इधर ऑक्सीजन के 1 परमाणु, तो इन्हें संतुलित करने के लिए हम यहाँ 2 से गुना कर देंगे। जब यहाँ हमने 2 से गुना किया तो हम देखते हैं क्या कि RHS में यानी कि दाहिनी ओर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, लेकिन इधर हाइड्रोजन के 4 परमाणु हो चुके हैं। तो हम क्या करते हैं कि फिर से यहाँ हम 2 से गुना कर देते हैं, अतः यह अब संतुलित समीकरण हुआ। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दिया जाता है तो क्या होता है, यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अलग हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दिया जाता है, गर्म किया जाता है, तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अलग हो जाता है। ऐसी ही एक और अभिक्रिया है, जब सिल्वर क्लोराइड को हम देखते हैं कि सनलाइट की उपस्थिति में यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, यह सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। फिर ध्यान दीजिएगा, ऐसा ही और भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जब सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है, इन्हें भी जब हम सनलाइट की उपस्थिति में देख सकते हैं, यह भी क्या होता है, सिल्वर और ब्रोमीन में अलग हो जाता है। तो इन अभिक्रियाओं से हम समझ सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा हो, जिनमें ऊष्मा हम दे रहे हों, वैसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि हम इससे एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब किसी अभिक्रिया में ऊष्मा को ग्रहण करें तो वैसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसा कि आप देख चुके हैं, अब कुछ दैनिक जीवन से जुड़े हम बातें कर लेते हैं कि जब हम घर में खाना पका रहे होते हैं तो वहाँ भी हम हीट देते हैं और वह जो फूड होता है वह हीट लेता है, तो वहाँ भी हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का होना समझ सकते हैं। जैसा कि हम एग को यदि फ्राई करते हैं तो क्या होता है, वह एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है या एक्सोथर्मिक, यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है या ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो आप देखेंगे कि जब एग को फ्राई किया जाता है तो वहाँ क्या होता है कि एग जो है वह ऊष्मा ले रहा है, अतः फ्राइंग ऑफ एन एग इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि अंडे का फ्राई किया जाना ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऐसे ही बहुत सारी अभिक्रियाओं का उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे चावल का पकना, सब्जी का बनना, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो भोजन पकाने में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण हम समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आइए अब हम कुछ
नेक्स्ट वीडियोस के बारे में बात करें कि फ्यूचर में जो है इस चैनल में आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे। अतः आप सबों से यही आग्रह है और निवेदन है कि जो भी इस चैनल में पहली बार आते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लिए इसमें और अच्छे अच्छे वीडियोस अभी तैयार किए जा रहे हैं जो आपको फ्यूचर में प्रोवाइड कराए जाएंगे। ध्यान रहे कि आप लाइक करते वक्त ऊपर अंगूठे का निशान जो होता है उस पर टच करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। और सब्सक्राइब करते वक्त ध्यान रहे कि सब्सक्राइब करने के बाद जो ऊपर बेल आता है उस बेल को टच करें, और बेल टच करने के बाद उसके ऊपर ऑल लिखा होता है, ऑल पर एक बार टच कर दें, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारे जितने भी वीडियोस डाले जाएंगे वो सारे नोटिफिकेशंस आपको क्विक मिल जाएंगे। और इसी तरह से आप अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियोस प्राप्त करने के लिए इस चैनल से जुड़िए और अच्छे अच्छे वीडियोस को देखकर आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाइए। सो दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।